वीडियो में वो ये है कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक का इंडिया में, और मैं कहूँगी कि जजेस हैं जो इन्वेस्टर्स की तरह बैठे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा लग रहा है, मैं कहूँगी ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 10 यूनिक स्टार्टअप्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 यूनिक आइडियाज बेस्ड स्टार्टअप्स रिसीव्ड फंडिंग ऑन शार्क टैंक इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 198 स्टार्टअप्स को ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। एज ऑफ 15 जनवरी 2022 60 स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने आइडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिनमें से 41 स्टार्टअप्स को शार्क की फंडिंग भी मिली है। और आज हम उन्हीं यूनिक 41 स्टार्टअप्स में से 10 स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय स्टार्टअप मीडियंस, मैं हूं नितिश बस्सी, और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, टू शो योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। बिना किसी देरी के लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ शार्क टैंक इंडिया, जहां कुछ आइडियाज ने लाखों की इन्वेस्टमेंट शार्क से जीतकर अपने बिजनेसेस को नई शेप दी है। सबसे पहला एपिसोड एयर हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, जहां हमें शार्क्स को इंप्रेस करने वाले पहले स्टार्टअप मोमो मामी ऑल्सो नोन एज यांकीज मिला था। मोमो मामी की जर्नी अदिति मदान ने मैरिज के बाद दिल्ली से शुरू की, जब वो दार्जिलिंग के मोमोज को मिस करती थी। यांकीज अदिति की कंपनी ब्लू पाइन्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट है। इसके ऑथेंटिक टेस्ट में 4 प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, इंक्लूडिंग मोमो एंड स्प्रिंग रोल्स। फ्रोजन मोमो, तंदूरी और स्टीम दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, एंड इसके जस्ट फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट से यू कैन बीट योर हंगर। अदिति ने शार्क्स के सामने आस्क रखी थी 50 लाख रुपए की इन एक्सचेंज ऑफ 5% शेयर्स ऑफ हर कंपनी, जिस पर अश्नीर ग्रोवर, विनीता सिंह और अमन गुप्ता ने नेगोशिएट करने के बाद कंपनी का 18% लिया, वो भी 75 लाख मतलब 75 लाख देकर। हमारा आज का सेकंड स्टार्टअप है रिवैम्प मोटो, जो इंडिया का पहला यूटिलिटी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने ईवी 2 व्हीलर्स विद यूटिलिटी अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। ये एक लाइटवेट स्कूटर है जिसकी वन टाइम चार्जिंग से आप 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। वैसे तो इसका प्राइस 50,000 से रेंज करके 1 लाख तक है, पर जायंट स्टॉपेज शार्क टैंक इंडिया में 50,000 यूनिट्स के ऑर्डर के साथ आए थे, जिसकी वैल्यू 250 करोड़ की थी। इसके स्कोप को देखते हुए इक्विटी होल्ड के लिए अमन, अनुपम और अश्नीर ने जमकर फाइट की। ऑफर्स की बैक टू बैक लाइन लगते हुए को-फाउंडर्स ने अश्नीर ग्रोवर के 1 करोड़ फॉर 1.75% इक्विटी के ऑफर को रिजेक्ट करके अनुपम और अमन के साथ हाथ मिलाया। इन दोनों के ऑफर के अकॉर्डिंग डील की क्लोजिंग 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी के साथ हुई। वाओ, 2% इस फाइट और ट्रेवल की बातों से तो आई गॉट ड्रेन। Let's quench our thirst with Beyond Water, जो एक फन और हेल्दी पानी का ऑप्शन देते हैं। अब पानी में क्या फन, वो तो टेस्टलेस होता है, बट आज की डेट में क्लोरीन जैसे एडिड केमिकल से वाटर का टेस्ट भी पता चल ही जाता है, और पानी हमारे लिए खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिवांग सिंघानिया और साची सिंघानिया हेल्दी वाटर की खोज में इंडिया का फर्स्ट लिक्विड एनहांसर लाए हैं, which is available in palm size bottles। ये डेली नीडेड विटामिन्स ऑरेंज, लेमन, मैंगो, पीच पल्स और नींबू पानी जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स के थ्रू जस्ट 300 रुपीज में प्रोवाइड करता है। स्टार्टअप 2020 में शुरू हुआ था और इसकी कंपनी की वैल्यू 18.75 करोड़ है। शार्क को कॉन्सेप्ट न्यू लगा, बट टू बी श्योर विद द प्लान, ओरिजिनल ऑफर ऑफ 75 लाख के लिए अमन गुप्ता और नमिता थापर ने 5% इक्विटी की जगह 15% इक्विटी के साथ अपना सपोर्ट दिखाया। हमें आप बताएं, साफ पानी के लिए आप ट्रेडिशनल वेज यूज करेंगे जैसे बॉइल्ड वाटर, या ये टेक्नोलॉजी डेराइव्ड सॉल्यूशन? हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताना ना भूलिए। ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन हमारी बेसिक नीड्स के लिए आया है। पी शूट सिद्धांत तंवरवाला की पिशूट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। पी शूट यूनिसेक्स यूरिन डिस्पोजेबल बैग है, जो ट्रैवलिंग में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन प्लेसेस टू यूरिनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके यूज लेग और फुट फ्रैक्चर्स, टेम्परेरी और परमानेंट इमोबिलिटी,
प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इसके फाउंडर ने मार्केटिंग हेल्प के लिए शार्क टैंक इंडिया में पार्ट लिया और इन्हें बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता ने 6% शेयर्स के एक्सचेंज में सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया। डील की क्लोजिंग आस्क इन्वेस्टमेंट 75 लाख पर ही हुई। अभी तक तो आपने देखा कि शार्क्स हर टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बट सभी बिजनेसेस में आपको सारे शार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ एक को छोड़ के। यस, there is a business who became first startup to get all shark deal in season 1 of Shark Tank India, Skippy Ice Pops। नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हुए फन फूड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, स्किपी आइस पॉप्स ने सभी शार्क्स का दिल जीता। इंडिया में मिठाई की कोई सीमा नहीं और वर्ल्ड में आइसक्रीम लवर्स की कोई सीमा नहीं, और इन दोनों के साथ आने पर हमें मिला हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप जिसने लिक्विड बेस्ड फ्रोजन स्नैक आइस पॉप्स 2020 में लॉन्च किए। इसका ट्विस्ट ये है कि ये 6 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स कोला, लेमन, रेस्पबेरी, बबल गम, ऑरेंज एंड मैंगो ट्विस्ट में अवेलेबल है, जिससे इसकी 60 लाख की सेल हो चुकी है। आइस से आइस कैसल्स बनते हैं, वैसे ही इस आइस स्टार्टअप की वैल्यू 90 करोड़ है। इसके फाउंडर्स रवि काबरा और अनुजा काबरा को 45 लाख की हेल्प चाहिए थी, जिसके एक्सचेंज में उन्होंने 5% इक्विटी का ऑफर प्रेजेंट किया। स्किपी के टेस्ट के बाद उन्हें अश्नीर, अमन, अनुपम, विनीता और नमिता के साथ साथ 1 करोड़ का ऑफर मिला 15% इक्विटी देकर। द आइस कोल्ड स्टोरी विद वार्म फीलिंग्स, हाउ स्वीट। आप शार्क टैंक इंडिया में अपने आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग का लिंक आगे वीडियो में आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। अब बात आती है कंफर्ट की। जिस देश में गली गली में फैशन आइकन्स हों, वहाँ क्लोथ्स का स्टार्टअप पीछे कैसे रह सकता है। सुले लावसी इज वन सच फाउंडर ऑफ फैशन एंड अपैरल स्टार्टअप। सुले ने बमर को 2020 में अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट किया। माइक्रो मॉडल फैब्रिक ब्लेंडिंग विद 4-वे स्ट्रेच इलास्टिन एक कंफर्ट ऑप्शन है मेन एंड विमेन इनरवेयर का। इसके फन प्रिंट्स और बोल्ड कलर्स अवेलेबल हैं Amazon और नाइका पर। कपल पेयर्स के यूनिक टच के साथ बमर ने नमिता और अमन के शार्क पेयर को 7.5 शेयर का होल्डर बना लिया और इस वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट फैब्रिक को 75 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। सो आपके वैलेंटाइन गिफ्ट लिस्ट में इस बार मैचिंग लॉन्जरीज भी एडेड है। इफ नॉट येट, सो थिंक अबाउट इट एंड लाइक द वीडियो टू शो योर सपोर्ट। इस जर्नी को थोड़ा लेट ज्वाइन करने वाले एक शार्क है फाउंडर और सीईओ ऑफ लेंसकार्ट, पीयूष बंसल। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रीक काफी फास्ट है। इनके शार्क टैंक इंडिया में अब तक की 13 इन्वेस्टमेंट में से 2 इन्वेस्टमेंट की बात हम भी करेंगे जो एपिसोड 13 में फीचर हुए थे। पहला है एनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग डिवाइस जो ब्लाइंड की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। एनी के फाउंडर्स अमन, दिलीप, संस्कृति और सैफ ने 30 लाख फॉर 0.5% इक्विटी की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन स्टार्टअप के आइडिया और इनिशिएटिव को देखते हुए पीयूष के साथ अश्नीर, नमिता एंड अनुपम ने 30 लाख फ्रॉम ईच पर्सन ऑफर किए। फाइनल डील 1.5 करोड़ फॉर 3% इक्विटी पर हुई। और दूसरा है द यान बाजार। ये वन स्टॉप यान सॉल्यूशन है इंडिया की अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। आज तक 100% अपफ्रंट पेमेंट के साथ इस कंपनी ने 230 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। इसके फाउंडर प्रतीक गाडिया शार्क के मिले सपोर्ट से अपने विजन में और भी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी है, जिसे अश्नीर, अनुपम और अमन ने पीयूष के साथ मिलकर फाइनल किया है। आप भी क्या कोई स्पेसिफिक शार्क चाहेंगे अपने स्टार्टअप आइडिया के सपोर्ट के लिए? इफ यस, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हिच शार्क इज योर फेवरेट। हमने टेक्नोलॉजी पीछे छोड़ दी लगता है वीडियो में, बट टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं छोड़ा। इसीलिए तो नेक्स्ट स्टार्टअप की बात करने से पहले लेट्स गेट आवर हेलमेट्स ऑन। और एल्टर हेलमेट्स ऑन। एल्टर स्मार्ट हेलमेट एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टार्टअप है जो 2-व्हीलर मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। ये स्मार्ट हेलमेट्स ISI सर्टिफाइड है और कनेक्टिविटी, टच जेस्चर, ऑडियो नेविगेशन, गूगल असिस्टेंट, एक्सीडेंट डिटेक्शन, राइड एनालिसिस जैसे फीचर्स का ऑप्शन राइडर्स को सेंसर टच से प्रोवाइड करते हैं। शार्क टैंक इंडिया में एल्टर को 50 लाख फॉर 7% इक्विटी नमिता और अमन ने ऑफर की, जिसे एल्टर के फाउंडर ने एक्सेप्ट करते हुए अपने ओरिजिनल 5% इक्विटी के ऑफर को डिसॉल्व कर दिया। इतने भारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद थोड़ा ब्रेक बनता है, तभी तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टार्टअप जस्ट 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर ही हैप्पी एंडिंग लेकर गया। कोकोफिट
कोकोनट बेस्ड स्टार्टअप फ्रेंचाइजी मॉडल पर रन करता है। इसके ऑनर शशिकांत ने ₹5 इन रिटर्न ऑफ 5% इक्विटी के लिए पिच किया। ये शार्क टैंक वर्ल्ड वाइड में लीस्ट वैल्यूड कंपनी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अपनी ₹100 की कंपनी से 2 करोड़ के अराउंड का नेट प्रॉफिट बना चुके हैं। कोकोफिट में आपको कोकोनट बेस्ड 65+ वेरिएंट्स जैसे कोकोनट कूलर्स, शेक्स, स्मूदीज, कोकोनट कॉफीज, सोडाज, कोकोनट स्टोन आइसक्रीम और कोकोनट सिग्नेचर आइटम्स मिलेंगे। अच्छा। ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जैसी इंपॉर्टेंट इनपुट्स के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इस हेल्थ कॉन्शियस स्टार्टअप में अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता और नमिता थापर ने मिलकर ₹5 फॉर 5% इक्विटी के साथ इन्वेस्ट किया। तो देखा आपने, हमारे शार्क्स हर तरह के स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं है, आपको बस अपने आइडिया में ट्रस्ट करना है। इंडिया में जॉब के भगवान इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड है, पर स्टार्टअप्स का कोई भगवान नहीं है। यहाँ आप हैं और आपके यूनिक आइडियाज। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप कोई स्टार्टअप रिलेटेड स्टोरी की सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग। ओके। इतने यूनिक स्टार्टअप्स, इतने ज्यादा यूनिक स्टार्टअप्स, वाकई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इसमें से सबसे बेहतर आपको कौन सा लगा था? सबसे आला मुझे आइस पॉप वाला भी लगा, इसके अलावा आइसक्रीम वाला भी लगा, जो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स हैं उनसे, कोको वाला, कोकोनट वाला। हाँ, वो एक बहुत यूनिक था। अच्छा, हेलमेट बड़ी ज़बरदस्त लगी, हेलमेट बहुत आला, बिल्कुल। अच्छा, मैं तो इस बात से हैरान हूँ, जो आइडियाज़ थे, जो भी थे, फिर उसके साथ उसके इन्वेस्टर भी मौजूद थे। आप एक प्लेटफॉर्म देखें कि ऐसा इंडिया में है, मैं तो इस चीज़ को देख के हैरान और परेशान। मैं कह रहा हूँ कि युवा जो हैं, यंग लोग जो हैं, उनके पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मसला कहाँ आता है? उनको सपोर्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट का, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स हो हमारे पास। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये लोग भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके आइडिया में दम कितना है, आपके आइडिया में एक करंट कितना है, कितना सक्सेसफुल ये हो सकता है, कितना इंटरेस्ट लिया जा सकता है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि ये जो लोग जज बैठे हुए थे, ये इस फील्ड के चीते होंगे, ये इस फील्ड के खिलाड़ी होंगे, इस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। फिर उसके बाद जब उनको आइडिया पसंद आ रहा है तो फिर उसके बाद वो उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इक्विटी ले लेते हैं, उनके कुछ परसेंट शेयर ले लेते हैं। अच्छा, मैंने वो देखा था, आपने ₹5 देकर इन्वेस्ट कर सकते। मैं हैरान था यार, मैं हैरान हूँ कि वो शेयर्स भी दे रहे हैं। कमाल यार, कमाल की बात है। यानी सारे जजेस ने उसमें ₹5 देकर शेयर्स लिए हैं। बड़ी बात है कि इतनी सी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, आपको इक्विटी मिलेगी। हाँ, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो कोको वाला था, वो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके मुल्क में आबादी कितनी है। सही, ठीक है, कितनी 1 अरब आबादी है। 1 अरब आबादी में कितने लोग ऐसे होंगे जो अच्छा खासा कमाते होंगे? सही। कितने लोग ऐसे होंगे जो तो कम कमाते होंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही कम कमाते हैं? कम कमाते हैं। ₹5 क्या है किसी के लिए भी, कितनी बड़ी आबादी के लिए? कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10% लोग ₹5 दे देंगे, आराम से दे देंगे। तो 1.25 अरब की आबादी में 10% कितना हुआ? 1 अरब का 10% 10 लाख हो गया। 10 लाख। 10 लाख में मज़ीद लगाएं 1.25, यानी कि 11-12 लाख, 15 लाख कर लें। 15 लाख चले। 15 लाख रुपए आपके पास नहीं आते। 15 लाख को 5 मरतबा करें, क्योंकि हर बंदा ₹5 दे रहा है, तो कितने हुए? 15 लाख को 5 मरतबा यानी कि 60 लाख, 60 लाख रुपए आपके पास होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि ₹5 हर बंदा दे सकता है। सही। ₹5 के बदले में आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मज़ीद वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और लोगों में बट रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला मामला होगा। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला। और मैं कहता हूँ कि इंडिया में ये रुझान है, इंडिया में स्टार्टअप का रुझान है, और हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि ऐसा फोकस ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली, डॉक्टर और इंजीनियर भगवान है, बिल्कुल 2 फील्ड से हैं, तो इनको भगवान माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप का कोई भगवान नहीं। स्टार्टअप यानी कि आप नए से नया डिज़ाइन, नए से नया आइडिया लेकर आओ, जो जिस हद तक जा सकते हो उस हद तक जाकर सोच सकते हो। हमने ठीक है, इनोवेट कर सकते हो। हमने वीडियो देखी थी, कितने स्टार्टअप हुए थे पिछले साल? 11,000।
कमाल, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तादाद। बेशक इंडिया की आबादी बहुत है मानना है, लेकिन आप अगर उसको कंपैरिजन करें कि दूसरे कंट्रीज़ में कितने स्टार्टअप हुए तो आपको खुल के सामने आ जाएगा। 2020 से 2021 11,000 शायद था, है ना? हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ 22 में तो और बढ़ा होगा, क्योंकि वो एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें वो एस्टिमेटेड बता भी रहे थे। बिल्कुल। तो ये कहते हैं मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो 22 स्टार्ट हुआ है और अभी लोगों के अंदर मजीद इस चीज़ का रुझान हो रहा है। अच्छा, उभर रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावर बनता जा रहा है। अच्छा, आपको पता है ये चीज़ें अवेयरनेस कहाँ से आ रही है लोगों के अंदर? एक घर में बैठे हुए 17-18 साल के बच्चे के जहन में भी स्टार्टअप का ख्वाब आ रहा है, वो स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। तो क्यों सोच रहा है? उसे कैसे पता? उसे इसी सोशल मीडिया की पावर से ही पता चल रहा है कि ये भी तो होता है। अच्छा, एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर 17-18 साल का कोई बच्चा है जो स्टार्टअप में रुझान दिखाता है, जो इंटरेस्ट दिखाता है, तो आजकल उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, तो अगर कोई स्टार्टअप की बात करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये सब डुबा देगा, ठीक है। और अम्मा अब्बा यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उसका सपोर्ट नहीं करते कि तुम पागल हो चुके हो, बहुत रिस्की काम है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे और अल्लाह ना करे नहीं चल सका तो फिर क्या होगा। लेकिन आज का दौर बहुत बदल चुका है। आज घर वाले, फैमिली सबसे आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बिजनेस जो है ना, ज़्यादातर लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते कि कहते हैं रिस्क है, चला नहीं चला तो फिर क्या होगा। यानी कि भाई आपकी वाली बात की सारी कश्तियाँ तो फिर जलाकर ही हम बिजनेस कर रहे हैं, और अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर हम कहाँ हैं, जीरो पे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि स्टार्टअप जो होता है जिसके जहन में आता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको जहन में रख के बनाया एक पैकेज बनाया जाता है। अच्छा, वो स्टार्टअप किसके लिए है? मतलब स्टार्टअप के जो भी काम है, कोई जो भी है, उसका जो लिंक है वो आवाम से है। जनता से। आप अगर आवाम की मेंटलिटी, आवाम की सोच को समझ सकते हैं, अगर उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनको जो सर्विस दे रहे हैं आप, या कुछ भी XYZ मेक कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, आप अगर इंसानी साइकोलॉजी को समझते हैं, अगर इंसान की मेंटलिटी को समझते हैं, उसकी ज़रूरियात को समझते हैं, ठीक है ना, वो चाहता क्या है, तो फिर आप 100% कामयाब हो जाते हो। और जो शख्स के जहन में स्टार्टअप आता है वो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। यानी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आप छोटे से रकबे में भी रहते हो, आप छोटे से इलाके में रहते हो और आप देख लेते हो कि आपके एरिया में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल, और यहाँ पे शिद्दत से इस चीज़ की किल्लत है, यहाँ पे वो चीज़ अवेल ही नहीं है। आप छोटे से छोटा सोच लो, बड़े से बड़ा सोच लो कि मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, या मैं ये प्रोडक्ट बना दूँ, ये प्रोडक्ट मुहैया कर दूँ जिस चीज़ की नीड है, तो मैं ये कहती हूँ कि डूबने के चांसेस ही नहीं है। जिस चीज़ की नीड है, आप देखिए ना कि सब्ज़ी वाले का, अगर एक सब्ज़ी वाला है जो ठेला लगाता है एक मार्केट में जाके जहाँ पे बहुत सारे सब्ज़ी वाले हैं, तो वहाँ पे उसकी बिक्री कम होगी। लेकिन अगर वो कोई ऐसा इलाका देख ले जहाँ पे दूर दूर तक सब्ज़ी वाले नहीं है, मार्केट दूर है, और वो उस गली के या उस चौक के ऊपर लेकर खड़ा हो जाएगा ठेला, तो मुझे लगता है उसकी बिक्री वहाँ पर ज़्यादा होगी। आपको पता है इस वक्त जो है, अभी तक जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं, किस पे, ये सब्ज़ी वाले ठेले में, आप यकीन करें बड़े बड़े वेयर हाउस लोगों ने ले लिए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस मैंने देखा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं जिस चीज़ से हैरान हुआ तो इसका मतलब है मेरे लिए कराची में एक नई जगह थी, बहुत बड़ा वेयर हाउस, छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए लाइन से, शॉपिंग सेंटर की तरह, लेकिन वहाँ पे कोई अंदर जाके ख़रीद नहीं सकता। वहाँ पे सिर्फ उनके बाइक वाले हैं, उनके अपने बॉक्सेस हैं, उनकी अपनी एप्लीकेशन है, आसपास जितने भी लोग, और उस वेयर हाउस के अंदर पड़ा क्या है, छोटे छोटे सब्जियां, अंडे, डबल रोटी, टोटल ग्रॉसरी का सामान, छोटी छोटी चीज़ें, शू पॉलिश। अच्छा, वो जितने की है, एक ऑयल का कैन जितने का है उतने का अपने गोदाम से उठा के आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी अदर चार्ज। अच्छा, यानी कि डिलीवरी चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। सही। अच्छा, चार्जेस भी लिखे हुए हैं आपने कि आपने ये ऑयल का बॉक्स मंगवाना है, तो वो ऑयल का बॉक्स किसका दे रहे हैं, वो कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। सही। तो आपको ला के दे देंगे। अच्छा, पाए क्या, जानवरों के जैसे पाए होते हैं खाने के, गोश्त, मछली, हाँ, पंजे, मछली, फिश, वेयर हाउस में रखे हुए, वेयर हाउस में, फ्रिज के अंदर, आइसक्रीम, सब बहुत बड़ा वेयर हाउस। उसके अंदर जैसे एक मॉल होता है, डीप वगैरह भी हाँ, रखे मॉल होता है, जैसे मॉल के अंदर आप इंटर होते हैं तो आप अपने हाथ से चीज़ें लेते हैं, वो आप एप्लीकेशन के जरूर क्लिक कर कुछ भी। मैं तो हैरान हो गया कि ये दालें, उसके रेट लिखे हुए,
आप जो मंगवाएं 100 रुपये की चीज़ मंगवाएं, कोई आपके चार्जेस हाथों में खुशी कोई हो रही चार्जेस नहीं। ये एक स्टार्टअप ये स्टार्टअप है। क्या आप मैं घर- वही तो कह रही हूँ कि कोई रोक नहीं है, कोई बिल्कुल। सीमा, कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ तक सोच सकते हो। आप इनोवेशन करना चाहते हो, आप लोगों की नेसेसिटी को पूरा करना चाहते हो, तो आप किसी भी हद तक जाकर सोच सकते हो, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे छोटे से छोटा भी आप बिल्कुल। करते हो तो अर्न कर सकते हो। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं कहूँगा, बहुत ही आला। और सबसे अच्छी बात, जो सराहने वाली बात है इस वीडियो में, वो ये है कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक का इंडिया में, और मैं ये कहूँगी कि जजेस हैं जो इन्वेस्टर्स की तरह बैठे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा लग रहा है, मैं ये कहूँगी ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। पाकिस्तान में इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा हमने तो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।